भगवान की कृपा से मैं सही समय पर भाग आई, नहीं तो आज ही सोमेश्वर के हाथों पकड़ी जाती। उसने तो बताया आभूषण उद्यान में है, किंतु उद्यान में कहाँ? अरे ये क्या है, कितना कष्ट है। जल के भीतर भी इतना प्रकाश, मेरी आंखें तो झुलस ही गई हैं। अरे हाँ, मैं तो सर्पों की भाषा समझ सकती हूँ। ये तो जलीय सर्प है। जल के भीतर प्रकाश की, ये भी वही कह रहा है। मीठे मुंह से मिथ्या बोले, फंसाए वो तुम्हें जाल में, सच को वो छुपा कर रखे अत्यंत गहरे जल में। शुक ने बताया था अत्यंत गहरे जल के नीचे सत्य छुपा हुआ है। इसका अर्थ है इसी जल के नीचे छुपाया गया है कुलदेवी का चोरी किया गया आभूषण। महाराज, अब हम लोग अंगूठी पहनाने के अनुष्ठान को आरंभ कर दे। हाँ अवश्य ही। अब ज्योत्सना क्या वास्तव में सत्य कह रही थी, या फिर एक बार फिर वो मेरा विश्वास तोड़ने आई है? लक्ष्मी, ये लो। कंचन, कंचन, क्या हुआ? लक्ष्मी को तुम्हें ये अंगूठी पहनानी है ना? ये लो, पकड़ो। हाँ हाँ, ये लो। कंचन, हाथ इधर दो। कंचन, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? क्या हुआ कंचन? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? लाओ मैं देखूं, मुझे भी दिखाओ क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, ये अंगूठी मुझे दो, मेरा ये घाव ठीक हो जाएगा, तब पहन लूंगा। क्या? कामिनी, इस अंगूठी बदलने के नियम को वैसे तो बहुत दायित्व के साथ निभाया जाता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत विचित्र सा लग रहा है। इतना चिंतित होने का कोई कारण नहीं है रानी माँ। आप देखिएगा, विवाह निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। तुम्हारे हाथों में समय बहुत कम है ज्योत्सना, अपने आप को भूल प्रमाणित कर लो। मैं यही चाहता हूं अपने हृदय से।
जल के नीचे ऐसा क्या है जिसके कारण आपकी आंखों में कष्ट हो रहा है? राजमहल की एक दासी, उसने आकर उस दिन ना जाने क्या इस जल में कुछ फेंक कर चली गई थी। उसी दिन से जल के नीचे से ऐसा भयानक प्रकाश आ रहा है जो आंखों को चकाचौंध कर रहा है। भारी कष्ट में हैं हम बेटी। जल में ना जाने से हम खाएंगे क्या बोलो? मैं तो जलीय सर्प हूँ। इसका अर्थ है मैं जो सोच रही हूँ वही एकदम ठीक है। आभूषण इस सरोवर के जल के नीचे ही कहीं है और मैं चाहे जैसे भी हो उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगी। मैं जल के नीचे से उस चकाचौंध वस्तु को लेकर आऊंगी जिससे आपको और कोई भी समस्या ना हो। सच में? हाँ सच में, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मिथ्या है ये, मिथ्या है ये। क्यों क्यों ज्योत्सना अपने प्राणों का त्याग करने जाएगी? मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। महामंत्री जी और उनकी पत्नी दोनों बातें कर रहे थे और मैंने उनके ही मुख से सुना था वो ज्योत्सना अब मर गई है। और उसके पश्चात महामंत्री की पत्नी ने मुझे कुछ आभूषण देकर कहा कि उद्यान के सरोवर में फेंका उन्हें और मैंने भी वही किया। अरे इतनी बड़ी बात मुझसे सोमेश्वर से छुपा कर रखी गई है। उचित है, मैं भी फिर अब अपने शेष पासे फेंकूंगा। विवाह से संबंधित समस्त आचार एवं नियम का पहले ही पालन हो गया है। अब तो बस कुल देवी के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेना शेष रह गया है। उसके पश्चात लक्ष्मी और कंचन विवाह के लिए तैयार हो पाएंगे। मुझे आप लोगों के साथ कुछ विशेष बात करनी है। तुम तो देख ही पा रहे हो सोमेश्वर, तुम्हारी बहन के विवाह के आयोजन में अभी मैं व्यस्त हूँ। तुम्हारी बात सुनने का अभी मेरे पास समय नहीं है। विवाह 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 करके राजमहल के सभी प्राणी तो इतनी बड़ी चोरी की घटना को भूल कर ही बैठ गए हैं। सोमेश्वर, यदि मैं कहूं कि आभूषण चोरी होने के वास्तविक रहस्य को मैं जान गया हूं तो फिर? यदि कहूं कि वास्तव में चोर कौन है और ये सूचना मुझे मिल गई है तब? सोमेश्वर इस समय यहाँ पर क्यों है? महामंत्री जी को वो क्या कह रहा है? सोमेश्वर, वो सभी पुरानी घटनाएं हैं। वो समस्त बातें इस समय क्यों उठा रहे हो? सभी जानते हैं कि ज्योत्सना ने चोरी करी है। ये बात पूर्णतः समाप्त हो गई है। इस बारे में इस समय और कोई भी बात नहीं। पिताजी, मैं ये बात भली प्रकार से समझ गया हूँ कि आप लोगों ने ज्योत्सना को मार दिया है और उस पर सारा का सारा चोरी का आरोप लगा दिया है। तो फिर अब क्या आप मेरे साथ एकांत में चलेंगे ताकि मैं एक साथ कुछ विशेष बात कर सकूं? ये लड़का हम सभी को ले डूबेगा। मुझे अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उचित है तुम। हम लोग भी अभी आते हैं। आते हैं। जाओ। बोलादित्य, तुम सोमेश्वर से कैसी गोपनीय बातें कर रहे हो? महाराज, उसे लेकर चिंतित मत होइए महाराज। सोमेश्वर को तो आप जानते ही हैं। जब तब जहां तहां जो भी मन में आए वो बस बोल देता है। उसकी बात को लेकर चिंतित होने जैसा कुछ भी नहीं है महाराज। उससे मैं बाद में बात कर लूंगा। ज्योत्सना ने ऐसा काम कर दिया है जिसके लिए बार बार उसे चोर कह के बुलाया जा रहा है। छी, किंतु वो स्वयं को निर्दोष प्रमाणित कर पाएगी ना?
वो क्या है? चारों ओर इतना प्रकाश तो उसी ओर से ही आ रहा है। मिल गए कुलदेवी के आभूषण। इस बार मैं प्रमाण कर पाऊंगी कि मैं निर्दोष हूँ। अपनी बात प्रमाणित करने में मैं आपके पास आ रही हूँ कंचन, अभी आ रही हूँ। तुम छटपटाओ मत, बस ऐसे ही धीमे धीमे अपने पैर चलाती रहो बेटी। वो लता अपने आप ही छूट जाएगी। ऐसे छटपट करने से तो वो और भी पैरों में लिपट जाएगी। ज्योत्सना मर गई है? हाँ, मर गई है। उसके लिए तुम्हें इतना उतावला होने की क्या आवश्यकता है? उतावला नहीं होऊंगा। मुझे जो इतने दिनों तक एक आशा दिखाई गई थी, इन सब का क्या लाभ हुआ? सोमेश्वर, एक सामान्य घटना को लेकर इतना अधिक उत्तेजित होने जैसा कुछ भी नहीं। भूल मत जाओ, आज तुम्हारी बहन का विवाह है। हाँ, बहन का विवाह। बस केवल बहन के बारे में ही सोच रहे हैं, और मेरे बारे में कौन सोचेगा? सोमेश्वर, ज्योत्सना का नाम यदि मैंने एक बार तुम्हारे मुख से और सुन लिया ना, तो इसका फल बहुत बुरा होगा। तुम अब जा सकते हो। तुम्हारे मुख से अब एक भी बात सुनने की मैं इच्छा नहीं रखती। किंतु मैं आपको... कोई और किंतु नहीं। आज लक्ष्मी का विवाह है, एवं ये विवाह हमें निर्विघ्न रूप से करना होगा। विवाह संपन्न होने के पूर्व तक तुम अपना मुख मुझे नहीं दिखाओगे। चलिए। मेरी बहन के विवाह में अब सर्वाधिक बड़े नाटक की रचना भी अब स्वयं मैं ही करूंगा। जब कुलदेवी के आभूषणों को मैं सभी के सामने लाऊंगा, तब देखता हूं कि क्या जवाब देती है कामिनी देवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार तो तुमने मुझ पर किया है बेटी। तुम ना होती तो मैं तो जल में जा ही नहीं पाता, किनारे पर रह रहकर प्राण ही त्याग देता। चलो, ईश्वर की कृपा से समय रहते मिल गए। इस बार स्वयं को निर्दोष करके अब इसमें कोई बाधा नहीं है। सुनो लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो तुम वही हो ना जो मुझे ज्योत्सना के बारे में कुछ बता रही थी? ज्योत्सना के बारे में तुम्हें किस प्रकार से पता चला? हे भगवान, अब तो मैं नहीं बच पाऊंगी। चुप करके मत रहो, अभी बताओ ज्योत्सना के बारे में।
ज्योत्सना? तो फिर ये जो सुना है कि ज्योत्सना मर गई है, आश्चर्य है। इन सब के मध्य से निकलकर कहां गई ये ज्योत्सना? अरे वो रही ज्योत्सना। नहीं तो ये तो ज्योत्सना नहीं है। उफ, ये क्या आश्चर्य है। ज्योत्सना फिर कहां गई है? मुझे तो अब सभी को बताना पड़ेगा ज्योत्सना के विषय में। बच गई मैं बाबा। भगवान की कृपा से सोमेश्वर की आंखों से ओझल हो गई थी, तभी आभूषण की पोटली को सही समय पर सही स्थान पर पहुंचा दिया। नहीं, अब सभी के सब कुछ जान जाने के पूर्व ही मुझे अब अपने सबसे बड़े उद्देश्य की पूर्ति करनी होगी। कंचन के पास अब जाकर मुझे मिलना ही होगा। ये रहे, मेरे राजकुमार तैयार है। हमें अब कुलदेवी के मंदिर जाना होगा कंचन। चलिए। ओ हाँ, और इसे भी पी लेना है तुम्हें। अरे अभी नहीं कंचन, ये कोई शरबत नहीं है, इसे कहते हैं राज्य सुधा। राज्य सुधा? हाँ। हमारे राज परिवार के नियम के अनुसार राजसुधा का पान करना होता है, किंतु इस समय तुम मेरे साथ कुलदेवी के मंदिर चलोगे आशीर्वाद लेने। निश्चित। मुझे तो कंचन को सब कुछ बताना ही होगा, किंतु कैसे संभव होगा, ये तो समझना ही नहीं चाहते। कंचन को भी तो मुझे बताना ही होगा ना कि मैं कुलदेवी के आभूषण ढूंढ कर लेकर आ गई। कंचन, तुम प्रसन्न हो ना? माँ, आप लोग प्रसन्न हैं ना? एक माँ के लिए उसके संतान के विवाह से बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है। हम लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। तब तो मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा ठीक है, आओ। मैं चलती हूँ। जी माँ। अब मैं और तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा ज्योत्सना, और नहीं। अब कुछ ही क्षणों के पश्चात मेरा विवाह होने जा रहा है। स्वयं को निर्दोष नहीं कर पाई तो इस बार तुम मुझे निराश कर दोगी। इसके पश्चात यदि तुम मेरे सामने आई तो फिर मैं राजधर्म पालन करने के लिए विवश हो जाऊंगा, तुम्हें बंदी बना लूंगा। ठहरो।
कौन हो तुम? और राजकुमार के कक्ष की ओर क्यों जा रही थी तुम? ओह, ये राजकुमार जी का कक्ष है जी। बात ये है कि मैं तो पुष्प वाली हूँ ना, मेरा मुख भी घूंघट से ढका हुआ है। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। चलो। नहीं नहीं, इस प्रकार संभव नहीं होगा। मेरे पास अब और समय नहीं है। अब चाहे जैसे भी संभव हो, मुझे कंचन को साथ में लेकर जाना ही होगा। ठहरो। क्या बात है सोमेश्वर, हमारा रास्ता क्यों रुका? मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये सब क्या हो रहा है भैया? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या चाहते हैं आप? लक्ष्मी, सबके सामने इस प्रकार का आचरण मत करो। अच्छा, पहले सुन ही लेते हैं ना कि सोमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। उसके पश्चात ही फिर हम सभी कुलदेवी के मंदिर चले जाएंगे। बोलो। किंतु महाराज, मैंने उसे देखा है। किसकी बात कर रहे हो तुम? महाराज, मुझे लगता है कि सोमेश्वर की बात इस क्षण शुभ मुहूर्त से अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी बात सुनने के कारण शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। हम लोग ऐसा करते हैं, उसकी समस्त बातें ये विवाह हो जाने के पश्चात सुन लेंगे। हाँ, चलिए। एक बार ये विवाह हो जाए, उसके पश्चात तुम्हारा प्रबंध भी मैं करती हूँ सोमेश्वर। आइए। आश्चर्य है, किसी ने सुनना ही नहीं चाहा कि ज्योत्सना इस महल में ही घूम रही है। ये क्या? ये क्या? कुलदेवी के आभूषण फिर से यहाँ पर कैसे आए? मैंने तो अपने हाथों से नहीं। आश्चर्य है, ये किस प्रकार से संभव है? ज्योत्सना ने तो इन्हीं आभूषणों की ही चोरी की थी ना, है ना? इसका मतलब है ज्योत्सना ने जो भी कहा था वही सत्य है। यदि प्रमाणित करके दिखा दूं तो कि मुझे समझने में भूल कर रहे हैं। मैंने सत्य में कोई अपराध नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं की है। तो फिर तो क्या वो वास्तव में निर्दोष है? ये किस प्रकार संभव है? किस प्रकार संभव है? परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है महाराज, आभूषण किस प्रकार लौट कर आए न सोचकर आभूषण पुनः कुल देवी के शरीर पर सहसम्मान प्रतिष्ठित हो जाएं, ये सोचिए। इसी विषय पर हमें आनंद मनाना चाहिए, क्यों? सही कहा ना? और आप ये भी तो देखिए, मेरी पुत्री लक्ष्मी वास्तव में लक्ष्मी जैसी है। राज परिवार की राजवधू बनने के समय से ही कितने शुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए।
चलिए रानी माँ, हम लोग शेष नियमों का भी पालन कर लें। कामिनी, अब तुम यहाँ पर खड़ी क्यों रह गई? हमारे जो भी नियम हैं उनका उचित रूप से पालन करो। शुभ मुहूर्त तो अब प्रतीक्षा नहीं कर सकता ना। नहीं, अब जैसे भी हो मुझे ज्योत्सना से मिलना होगा। अब इन आचार नियमों में मेरा उपस्थित रहना ठीक नहीं होगा। विवाह में आगे बढ़ने से पूर्व चाहे जैसे भी संभव हो मैं ज्योत्सना से मिलकर रहूंगा। मैं भाग्यशाली हूँ जो हकीम चाचा ने मुझे इन विभिन्न पत्तों के गुणों के बारे में मुझे सिखाया था। आज हकीम चाचा की सिखाई हुई विद्या ही मेरे काम आ गई। और इसे भी पी लेना है तुम्हें। अरे अभी नहीं कंचन, ये कोई शरबत नहीं है, इसे कहते हैं राज्य सुधा। राज्य सुधा? हाँ। हमारे राज परिवार के नियम के अनुसार राजसुधा का पान करना होता है। अब तो तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा कंचन। कंचन, जाओ अपने कक्ष में जाओ। लक्ष्मी, तुम भी जाओ, जाकर थोड़ा विश्राम करो। और हाँ, शीघ्र ही प्रस्तुत हो जाना, हमारे हाथ में अब और अधिक समय नहीं है। माँ, अब हम यहाँ से चले? अब मुझे श्रृंगार के लिए भी बैठना होगा, समय लगेगा उसमें। चलो माँ, माँ, कंचन, याद से अपने कक्ष में जाकर उस राजसुधा को पी लेना। कामिनी, अपना मस्तिष्क शांत रखो। तुम्हारी परिकल्पना में निश्चित ही कोई कमी शेष रह गई थी, नहीं तो ऐसी घटना नहीं घट सकती थी। ये संभव नहीं है, कोई कमी रह जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं ही दासी से कहा था कि सरोवर में जाकर कुलदेवी के आभूषणों को वहाँ फेंक कर आ जाए। आप भी तो उपस्थित थे, मैंने तो आपके सामने ही दासी से कहा था, तो फिर पुनः ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कुलदेवी के आभूषण फिर से उनके तन पर आ गए? संभव अवश्य ही संभव है, यदि ज्योत्सना स्वयं जाकर उन आभूषणों को वहां से सुरक्षित लेकर चली आए तब। ज्योत्सना स्वयं उन आभूषणों को यहाँ लेकर आएगी? संभव नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं ही ज्योत्सना को मारा है। नहीं, ज्योत्सना नहीं मरी। ज्योत्सना जीवित है एवं मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। यदि ज्योत्सना ने इन आभूषणों का उद्धार किया है तो फिर वो स्वयं कहाँ अदृश्य हो गई, सभी के सामने क्यों नहीं आ रही? तो इसका अर्थ है मैं ही ज्योत्सना को समझने में भूल कर बैठा,
यदि सत्य यही है तो फिर मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं कर पाऊंगा। यदि अगर लक्ष्मी से विवाह नहीं कर पाया तो माँ पिताजी को क्या उत्तर दूंगा? क्या उत्तर दूंगा? ये रानी माँ ने आपको ये राजसुधा पीने को कहा है। ये क्या? ज्योत्सना? ये राजसुधा ही अब मुझे मेरे कार्य को सिद्ध करने का पथ दिखाएगी। मैंने अपना वचन निभा दिया राजकुमार, स्वयं को निर्दोष प्रमाण कर दिया। अब मैं आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। उचित हुआ। मुझे उपेक्षित कर रहे थे ना, अब स्वयं भी चिंतित हूँ। ज्योत्सना जीवित है? नहीं 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 नहीं, ये किस प्रकार संभव है? सैनिक, सैनिक, जैसे भी संभव हो ज्योत्सना को पकड़कर यहाँ लाओ। संदेहजनक कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। ध्यान रहे इस महल से कोई भी बाहर ना जा सके। इतनी सहजता से मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगी ज्योत्सना। मेरे साथ चतुराई दिखाने का फल तुम्हें भुगतना ही होगा। देख लेना तुम। शांत 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 कामिनी, शांत हो जाओ कामिनी। सैनिक तो गए ही हैं ज्योत्सना को ढूंढ कर लाने के लिए। तुम एक काम करो, लक्ष्मी की ओर अपना ध्यान लगाओ। आज उसके इस विवाह का होना अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्मी का विवाह होगा, आज ही होगा। इस विवाह को कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि ज्योत्सना भी नहीं। कंचन, 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 क्या हो गया उसे? कंचन अपने कक्ष में क्यों नहीं है? वो तो जानता है कि विवाह का समय निकट है। रुक्मिणी, कंचन, अरे शीघ्र कीजिए, आप दोनों क्या कर रहे हैं? महाराज वो क्या हुआ? आप इतनी अधिक चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? महाराज कंचन अपने कक्ष में नहीं है। नहीं है? कक्ष में नहीं है तो बाहर ही कहीं होगा। वो लौट आएगा, आप चिंता ना करें। महाराज आप समझ नहीं पा रहे, मुझे अत्यधिक चिंता हो रही है। आपके लिए जैसे भी संभव हो मेरे कंचन को ढूंढने का प्रबंध कीजिए। अच्छा ठीक है, उचित है। मैं सैनिकों को सूचित करता हूँ और कंचन को वापस लाने की प्रबंध करता हूँ। आप बिल्कुल चिंता ना करें, शीघ्र आइए। कंचन गया कहाँ? ठहरो, कहाँ जा रही हो? फूल लेकर मैं कहाँ जाऊंगी बाबू? कार्य समाप्त करके अपने घर लौटूंगी। धन्यवाद विश्वार, जो इन्होंने अधिक प्रश्न नहीं पूछे। ठहर जाओ लड़की।
तुम नहीं जा सकती हो। अरे वाह, ऐसे कैसे? आदेश है, छानबीन होगी, उसके बिना कोई भी महल के बाहर नहीं जा सकता। छानबीन? कैसी छानबीन? मेरे हाथों में कुछ दिख रहा है क्या? गाड़ी में क्या है, दिखाओ हमें। ओ मेरी मैया, गाड़ी में भला ऐसा क्या होगा? हे भगवान, पुष्प के मध्य में मैंने कंचन को छुपा कर रखा है। इन लोगों को यदि इसमें दिखाई पड़ गए तो तब तो मैं किसी प्रकार नहीं बच पाऊंगी। गाड़ी में भला और क्या होगा? देख नहीं पा रहे हो क्या? देख नहीं रहे हो इसमें फूल रखे हैं? तुम हटो, हम स्वयं देखेंगे। नहीं 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 नहीं, मेरे पुष्प को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। जाइए, मेरे फूल नष्ट हो जाएंगे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? महाराज ने तुम सभी को इसी समय प्रस्तुत होने को कहा है, क्योंकि राजकुमार जी महल के भीतर कहीं नहीं दिख रहे हैं। उन्हें ढूंढ कर लाना है। एक दूसरे को देखने का कोई लाभ नहीं है। विवाह का समय निकट आ रहा है, हाथ में बिल्कुल समय नहीं है। महाराज का आदेश है, तुम अभी चलो। महामंत्री जी की पत्नी का आदेश है, जांच के बिना कोई बाहर ना जाए। तो फिर अब इसका क्या करें? इससे मतलब कौन है? हे भगवान, मुझे बचा लो। किनारे आकर अब मेरी नौका मत डुबाओ। ओ, अरे इसे तो मैं जानती हूँ, ये तो पुष्प वाली है। छोड़ो छोड़ो, तुम लोग इसे जाने दो। तुम इसी क्षण मेरे साथ चलो। चलो। ओ देखो, सुन लिया? अब पद छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। चलो चलो चलो, तुम मेरे साथ चलो। आज तो तुम अत्यंत सुंदर लग रही हो लक्ष्मी। राजकुमार तुम्हें एक बार देखेंगे तो अपने नेत्र तुम पर से हटा नहीं पाएंगे। माँ, जानती हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ। इतने दिनों के बाद, इतनी बाधा के पश्चात भी आज मेरा स्वप्न सत्य हो रहा है। माँ, आज मेरा स्वप्न सत्य हो रहा है। जय हो महामंत्री पत्नी की जय। जय हो महामंत्री पत्नी की जय। कक्ष में प्रवेश करो। मिल गई वो? जी, वो दोनों में से कोई भी नहीं मिला। दोनों में से? ज्योत्सना एवं राजकुमार दोनों में से कोई भी महल में नहीं है। कंचन? क्या कहा? ज्योत्सना? माँ, इसका अर्थ है ज्योत्सना क्या फिर से महल में लौट आई है? और राजकुमार? वो भी नहीं है। माँ, आप कुछ तो बोलिए ना। माँ, आज मेरा विवाह है, मेरा विवाह होने वाला है। माँ, आप कुछ तो कहिए। इसका मतलब राजकुमार ज्योत्सना के साथ? आज मेरा विवाह है। माँ, अब मेरा क्या होगा? आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है? माँ, आप कुछ तो बोलिए। माँ, कुछ तो बोलिए। और तुम में से कोई भी क्यों नहीं जानता है कि राजकुमारी शरण कहाँ है? क्यों नहीं जानते हो कि वो कहाँ है? माँ, अब तो कुछ कहिए ना मुझसे। माँ, आपने तो कहा था ना, इस बार मेरे विवाह में कोई भी बाधा नहीं बन पाएगा। तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये सब कैसे हो गया? मुझको तो आया आनंद बड़ा। षड्यंत्र ना चला कोई भी। सपेरों की बेटी के हाथों ही बना राजकुमार बंदी। चुप नहीं कहता कुछ भी मिथ्या। जाओ ना नदी किनारे, दोनों संग हुए नौका में सवार। विदाई दे आओ अब उन्हें। असंभव है ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मैं ये किसी भी मूल्य पर नहीं होने दे सकती हूँ। कामिनी, कामिनी, पुत्री लक्ष्मी, कामिनी को क्या हुआ है पुत्री? उसे पुत्री लक्ष्मी, क्या हुआ है तुम्हें पुत्री? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ मुझे पुत्री। कंचन,
कंचन मुझे छोड़कर पुनः चले गए हैं। कंचन फिर से मुझे यूं ही अकेला छोड़कर चले गए। नहीं ज्योत्सना, नहीं। इस प्रकार यहाँ से राजकुमार को लेकर तुम नहीं जा सकती हो। मेरे सारे खेल को इस प्रकार से नष्ट करने के उपरांत तुम कहीं नहीं जा सकती हो ज्योत्सना। तुम्हारे खेल को मैंने नष्ट कर दिया है कामिनी। आज इसी मुहूर्त से ही तुम्हारे अंत का आरंभ हुआ है। मैं कहाँ हूँ? ये रानी माँ ने आपको ये रासुधा पीने को कहा है। इसे पी लीजिए, आपका सर दर्द सही हो जाएगा। नहीं। ठीक है, मत पीजिए फिर। क्या तुम मुझे इस प्रकार यहाँ क्यों लाई हो? मैंने तो आपसे कहा ही था, यदि मैंने स्वयं को निर्दोष साबित कर दिया तो आपको मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारा बस नहीं चला, इसलिए तुम महल से मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ ले आई। पहले तो तुम बिल्कुल अलग बातें करती थी और अब ऐसा व्यवहार करने लगी हो। परिस्थितियां मनुष्य को बहुत कठोर बना देती है, वरना आप ही बताइए ना, स्वयं को उस झूठे आरोप से बचा पाती क्या मैं? कुल देवता के गहनों को ढूंढ कर ला पाती क्या? राजमहल की एक दासी, उसने आकर उस दिन ना जाने क्या इस जल में कुछ फेंक कर चली गई थी। परिस्थितियां? कैसी परिस्थितियां? ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो ऐसे आरोप तुम्हारे सर पर आ गए? देखो ज्योत्सना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे खिलाफ क्या कोई षड्यंत्र रचा गया है? देखो ज्योत्सना, तुम चुप मत रहो, सब कुछ खुलकर बताओ, मैं सब सुनना चाहता हूं। बोलो, किसने किया था तुम्हारे विरुद्ध ये षड्यंत्र? आखिर क्यों था? नहीं, इस समय कामिनी के विषय में कंचन को कुछ भी बताना उचित नहीं होगा। प्रमाण के बिना मैं कंचन को किसी बात पर विश्वास नहीं दिला पाऊंगी। ये बात इस समय बताना संभव नहीं है कंचन। उचित समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगे कि असली शत्रु कौन है। शत्रु? किंतु तुम इस प्रकार भागी क्यों? सबके सामने क्यों नहीं आई? ज्योत्सना, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं था ना? स्वयं को सबके सामने निर्दोष प्रमाणित करने से भी ज्यादा मेरे लिए ये आवश्यक था आपके सामने स्वयं को प्रमाणित करने का। मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है कंचन। हमें साथ मिलकर इस समय बहुत बड़ा कार्य करना है कंचन।
आपकी सहायता के बिना मेरे अकेले के लिए वो कार्य संभव नहीं है। बताइए कंचन, करेंगे ना मेरी सहायता? बताइए ना। वचन देता हूं मैं तुम्हें, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। किंतु ज्योत्सना, वो कार्य क्या है? आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको जिससे मिलेगा, मैं उसी के पास लेकर जा रही हूँ कंचन। वो देखिए। आइए। महाराज, महाराज, ये सब क्या हो रहा है बताइए तो। बार बार ये अमंगल क्यों हो रहा है बताइए तो। अशुभ तो मेरी पुत्री के साथ हुआ है महाराज, वह भी एक बार नहीं 2 बार। मेरी पुत्री टूट चुकी है महाराज, मेरी पुत्री को संभालना असंभव हो गया है। इसके पश्चात भी आप चुप बैठे रहेंगे, सब कुछ चुपचाप स्वीकार कर लेंगे, यह सब सहन कर लेंगे, है ना? मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है बोधादित्य कि ये क्या से क्या हो रहा है। एक के बाद एक जो घटनाएं घट रही हैं उनसे नहीं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है बोधादित्य कि मेरा पुत्र कुशल मंगल है या नहीं। महाराज, आप भी कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस सपेरन कन्या के कारण यह सब कुछ हो रहा है, आपको यह समझ नहीं आ रहा महाराज। उसे पकड़ कर लाएं और मृत्यु दंड दे दें तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज। अद्भुत है। तुम कुछ अनुचित नहीं कह रहे हो बोधादित्य, बिल्कुल उचित कह रहे हो। सैनिकों, आज्ञा दीजिए महाराज। इसी समय जाओ और जैसे भी हो सके ज्योत्सना को ढूंढ कर निकालो, और वो जैसे ही मिल जाए बिना समय नष्ट किए उसे वहीं के वहीं मार डालो। ये मेरा आदेश है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। आइए राजकुमार कंचन, आइए। प्रणाम गुरुदेव। आज कई वर्षों बाद पुनः आपके साथ भेंट हुई। सन्यासी महोदय, आप? मुझे रोक पाना किसी प्रहरी के बस के बात नहीं है राजकुमार कंचन। आप मुझे पहचानते हो? हाँ बिल्कुल, और केवल तुम्हें ही क्यों, मैं उर्मी को भी पहचानता हूँ। मेरे कहने पर ही ज्योत्सना आपको मेरे समक्ष ले आई है कंचन। आश्चर्य है, ज्योत्सना सन्यासी महोदय को कैसे जानती है? मैं जानता हूं आपके हृदय में बहुत प्रश्न हैं, किंतु उनके उत्तर पाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा राजकुमार कंचन। पहले आपको एक बहुत बड़े कार्य का दायित्व उठाना होगा, उसके बाद आपको अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और स्मरण रहे, इस कार्य से
सारे संसार का, विजयनगर राज्य का, आपका और ज्योत्सना का, सबका भविष्य जुड़ा हुआ है। किंतु गुरुदेव, आपने तो अभी तक मुझे भी नहीं बताया, आखिर हमें करना क्या होगा? तुम दोनों को महाशंख लेकर आना होगा। महाशंख? हाँ, महाशंख, एक बेहद शक्तिशाली शंख जो सुरक्षित है अपने रक्षकों के बीच। इस समय आप दोनों का कार्य है उसे वहां से लेकर आना, और ये कार्य आप लोग एक दूसरे की सहायता के बिना नहीं कर सकोगे। इसलिए मैंने ज्योत्सना से कहा था वो आपको ले आए कंचन। किंतु सन्यासी महोदय, अचानक इस शंख की आवश्यकता कैसे आन पड़ी? क्योंकि अशुभ शक्तियां इन संसार में पुनः जागृत हो गई है। अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए, उसका सामना करने के लिए उतनी ही शक्ति चाहिए जो मिलेगी उस महाशंख से। और ये महाशंख ही है जो अशुभ शक्ति का विध्वंस करके इस संसार में पुनः शुभ शक्ति की प्रतिष्ठा करेगा और इस धरती की गोद में शांति लेकर आएगा। लक्ष्मी पुत्री, लक्ष्मी पुत्री, कहाँ जा रही हो पुत्री? पुत्री मेरी बात सुनो, रुको लक्ष्मी, प्रहरी रोको उसे। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, नहीं तो मैं दोनों को जला दूंगी। लक्ष्मी पुत्री, शांत हो जाओ पुत्री, मेरी बात सुनो पुत्री। तुम क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? बताओ मुझे। कंचन को ढूंढने जा रही हूँ और उस ज्योत्सना को अपने हाथों से मारने जा रही हूँ। लक्ष्मी। हाँ पिताजी, मुझे वो जहाँ मिलेगी वहीं के वहीं जलाकर मार दूंगी। जिस प्रकार उसने मेरे समस्त सपनों को जलाकर राख कर दिया, ठीक उसी प्रकार मैं उसके अस्तित्व को राख कर दूंगी। मैं अब चुपचाप नहीं बैठ सकती। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। मुझे मेरे कंचन को छीन कर लेना होगा। सामने से हटिए, सामने से हटिए पिताजी। अरे 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 लक्ष्मी पुत्री, पुत्री तुम तो इस राज्य की मंत्री पुत्री हो। तुम्हारे हाथों में ये सब शोभा देता है? ला मुझे दो। अच्छा ठीक है पुत्री, मैं कहता हूँ हम पर थोड़ा सा भरोसा रखो, देखना सब ठीक हो जाए पुत्री, सब ठीक हो जाए। कौन ठीक करेगा? माँ कुछ नहीं कर पाएंगी। माँ की नाक के नीचे से कंचन को ले गई वो, और कुछ कर पाई माँ? नहीं। इसलिए मैंने तय किया है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। हट जाइए पिताजी, हट जाइए, जाने दीजिए। लक्ष्मी पुत्री, अच्छा ठीक है, तुम्हारी माँ की बात को चलो जाने देते हैं। अपने पिताजी पर एक बार भरोसा करके देखो। उस ज्योत्सना की व्यवस्था तो मैंने अब तक कर दी है। सैनिक उसे ढूंढने चारों तरफ फैल चुके हैं। राजा के आदेशानुसार उस सपेरन के मिलते ही उसके प्राण लिए जाएंगे। तुम निश्चिंत रहो पुत्री, शांत हो जाओ। लाओ मशाल मुझे दो। आप सत्य कह रहे हैं पिताजी? सत्य कह रहे हैं ना आप? मैं सत्य कह रहा हूं पुत्री, मैं सत्य कह रहा हूं। लाओ दो। चलो अच्छा हुआ, अभी के लिए लक्ष्मी को संभाल लिया मैंने। किंतु कामिनी कहां गई? क्या वह भी ज्योत्सना को ढूंढने निकली है? उसके मस्तिष्क में भी क्या चल रहा है पता नहीं। कामिनी,
कामिनी, क्या हुआ? आज लक्ष्मी का विवाह है और तुम यहां बैठी हो? कामिनी, कामिनी, नहीं हुआ। लक्ष्मी और कंचन का विवाह नहीं हुआ। वो 2 कौड़ी की कन्या ज्योत्सना मुझे, कामिनी को मूर्ख बनाकर कंचन को ले गई। ये महाकमल, इस महाकमल में इतनी शक्तियां होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई मैं, कुछ। कामिनी, ये क्या कर रही हो तुम? तनिक शांत हो जाओ, मूर्खता मत करो। ज्योत्सना मरी नहीं है? नहीं, ज्योत्सना मरी नहीं है। मुझे मात देकर वो चली गई है। तुम्हें मात देकर मतलब? क्या उसे अपना असली परिचय याद आ गया है? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे, मुझसे कुछ मत पूछिए। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मुझे उसे शेष करना होगा। यदि उसे सारी बात याद आ गई होती तो वो सबके सामने सत्य बताने का प्रयास करती, और जब उसने ऐसा नहीं किया तब निश्चित रूप से वो कंचन को किसी और उद्देश्य के लिए ले गई है। सत्य कहा। ज्योत्सना कंचन को अपने साथ क्यों ले गई? उसका उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क शांत रखो कामिनी, यही जानने का प्रयास करना होगा। फिर देखना तुम अपने मार्ग के कांटे को बड़ी आसानी से हटा सकोगी। भ्राता, आप लोग शीघ्र ही जाइए। जैसे भी हो सके ज्योत्सना को ढूंढ कर लाइए। देखिए वो कहाँ छुपी है। मुझे जानना ही होगा वास्तव में उसका उद्देश्य क्या है। क्या हुआ भ्राता? खड़े क्यों हैं आप? जाइए। नहीं ज्योत्सना, इस प्रकार तुम मुझे नाग रानी कामिनी को नहीं हरा सकती। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। किंतु हमें वो शंख मिलेगा कहाँ गुरुदेव? विजयनगर राज्य के दक्षिण की तरफ सीधे जाओगे तो वहां अरक वन है। उसी अरक वन में तुम्हें महाशंख मिलेगा। किंतु स्मरण रहे, उस वन का रास्ता बहुत लंबा है और संकटों से भरा है। हम हर संकट से लड़ने के लिए तैयार हैं। आप केवल हमें ये बताइए कि महाशंख अरक वन में कहाँ है और वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? यह सब आप दोनों को एक साथ मिलकर ही पता करना होगा। आप और ज्योत्सना एक दूसरे की शक्ति हो। आप दोनों का एक साथ रहना बेहद आवश्यक है। जब तक आप दोनों साथ रहेंगे, पृथ्वी की कोई भी शक्ति आप दोनों को हरा नहीं सकेगी। मैंने आप दोनों के बाल्यावस्था में सबसे कहा था, आप दोनों एक साथ रहेंगे तो कोई संकट आप लोगों के मार्ग में आकर आपको आपके लक्ष्य से नहीं भटका सकता। मेरे और ज्योत्सना के विषय में ये बात आपने बचपन में सबसे कही थी, मतलब? अभी के लिए आप विश्राम कीजिए राजकुमार कंचन। कल सुबह होते ही आप दोनों की कठिन यात्रा आरंभ होगी, इसलिए अभी विश्राम की आवश्यकता है। उस ओर सन्यासियों की कुटिया है, जाइए वहां जाकर विश्राम कीजिए। तुम्हारा असली परिचय मैं राजकुमार कंचन को नहीं बताना चाहता ज्योत्सना। तुम दोनों का
तुम दोनों का ये संबंध विधाता का लिखा हुआ है। बाल्यावस्था से ही दोनों एक न टूटने वाले बंधन में बंधे हो। हाँ, कामिनी के षड्यंत्र ने तुम दोनों को कुछ समय के लिए अलग कर दिया, किंतु पुनः भाग्य तुम्हें एक दूसरे के पास ले आया है। और मैं चाहता हूं भाग्य के अनुसार ही राजकुमार कंचन तुम्हें स्वयं पहचाने, और वही सर्वोत्तम होगा ज्योत्सना। मैं भी यही चाहती हूँ गुरुदेव, यही चाहती हूँ। ये क्या कामिनी, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम कहीं जा रही हो या फिर कहीं से आई हो? आज से पहले कितनी बार नागराज्य से रात में लौटी हूँ, कभी नहीं पकड़ी गई। आज ही क्यों रानी माँ से सामना हो गया। क्या हुआ कामिनी, बताया नहीं तुमने? तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? और क्या कर सकती हूँ मैं रानी माँ? जो माँ अपनी आंखों के सामने अपनी पुत्री का विवाह इस प्रकार बार बार टूटते देखे, उसे क्या रातों को नींद आती है? मैं लक्ष्मी को इस प्रकार देख नहीं पा रही हूँ रानी माँ। इतना रो रही है बेचारी। इस प्रकार उसे रोते देखकर मेरा हृदय भारी हो गया था। इसलिए मैं बाहर गई थी। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ कामिनी। मेरा भी कंचन की चिंता में मन शांत नहीं है, मैं भी नहीं सो पा रही हूँ। अच्छा कामिनी, तुम बता सकती हो मेरा पुत्र कहाँ गया होगा? तुम एक बार सोच कर देखो कामिनी, वो सपेरन जब से मेरे पुत्र के जीवन में आई है तब से मेरे पुत्र का जीवन तहस नहस हो गया है। इसीलिए तो मैं उसे आपके पुत्र के जीवन से दूर हटाना चाहती हूँ रानी माँ। जब वो ज्योत्सना नहीं बल्कि उर्मी थी तब भी चाहती थी, और जब से वो ज्योत्सना के रूप में आई है तब भी यही चाहती हूँ। रानी माँ आप चिंता मत कीजिए, सैनिक लोग गए हैं उन्हें ढूंढने। अवश्य ही कल सुबह तक में वो लोग राजकुमार को ढूंढ कर ले आएंगे। काश ऐसा ही हो कामिनी। ऐसा ही होगा। पता करना ही होगा कि राजकुमार कहाँ है, ज्योत्सना कहाँ लेकर गई है उन्हें, इस समय वो लोग कहाँ हैं। अब बस समय की प्रतीक्षा है, बस।